जावेद जाफरी, वो तो पता नहीं कितनों को पीछे छोड़ गए। लुक वाइज भी अच्छे हैं और एक्टर भी ठीक ही हैं। कमाल है जी, कमाल है। अजय देवगन इस तरह के किरदार बखूबी निभा के ले जाते हैं, तो क्या लेयर्ड परफॉर्मेंस है। उनके अपोजिट लीड रोल में है सबा कमर। तो फाइनली मैं हाजिर हूँ दे दे प्यार दे 2 का रिव्यू लेकर। मुझे खुद भी इल्म नहीं था कि मैं ऐसे लेटे लेटे उठ के बैठ जाऊँगी, यही बनाना वीडियो रिव्यू करना शुरू कर दूँगी। दरअसल बात यह है कि अगर मैं इसको बात को अपनी एक लाइन में समेटूँ इस क्रिएटिविटी को, तो मैं कहूँगी वर्ड्सवर्थ ने जैसा कहा था कभी, पोइट्री इज़ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इस स्पॉन्टेनियस पे आप फोकस कीजिएगा तो क्रिएटिविटी, पोइट्री भी क्रिएटिविटी में आती है। तो इससे आप, मुझे वो पूरी उम्मीद है कि आप समझ लेंगे। तो अब बात करते हैं दे दे प्यार दे 2 की। जावेद जाफरी, वाह वाह। अजय देवगन, वाह वाह ऑब्वियसली। और उस्मान, इन सबसे ही कोसों आगे निकल जाते हैं उस्मान मुख्तार। वो तो पता नहीं कितनों को पीछे छोड़ गए। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या। तो मैं आजकल पाकिस्तानी ड्रामा पामाल के सुरूर में हूँ। वो सुरूर भी ऐसा नहीं है कि देख के और फिर ख़त्म हो जाता है। मैंने दरअसल उसके सारे एपिसोड एक साथ देख डाले थे कोई 7-8 दिन पहले। तो वो अभी तक मेरे दिलो दिमाग में बसा है। तो थोड़ा सा मैं उसकी बात ज़्यादा नहीं करूँगी, वो आप खुद देखिएगा। उसको ना ज़्यादा छूने से, ज़्यादा उसके साथ छेड़छाड़ करने से ना वो आपको वो लुत्फ़ नहीं आने वाला। तो खैर, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था दे दे प्यार दे 2 की रिव्यू करने का, तो वो करे देते हैं। तो दे दे प्यार दे 2 का जैसा पहला पार्ट था, एंटरटेनिंग था, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं था। कास्ट सब अच्छी थी, सबकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, डायरेक्शन अच्छा था। इसी तरह दे दे प्यार दे 2 सीक्वल जो है वो भी बोरिंग नहीं है, सब कुछ अच्छा है, कास्ट भी अच्छी है और डायरेक्शन भी ठीक ठाक है, कुछ नहीं। पर हाँ, इसके प्रीक्वल के इसके बरक्स इसमें ज़्यादा मुझे शोर शराबा देखा। जैसे कि आज फिल्म में ज़्यादा, आजकल की फिल्मों में ज़्यादा ठाई ठू नहीं होती, आवाज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। मुझे तो ऐसा याद है कि पहले पार्ट में वो इतना नहीं था। एनीवे, ये भी बोरिंग नहीं है, एंटरटेनिंग है मूवी, ये कहा जा सकता है। तो कास्ट की अगर बात करें तो रकुल प्रीत सिंह को लेते हैं पहले। रकुल प्रीत सिंह का मैंने ये देखा है, 2-3 मूवीज़ मैंने उनकी देखी हैं, तो उनकी डायलॉग डिलीवरी साफ़ सुथरी है। और हाँ, पूरी कास्ट का ऐसा लगता है किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं कराया जा रहा है, एक्टिंग नहीं कराई जा रही, ठीक ठीक से हैं सब लोग। तो रकुल प्रीत सिंह की जो हिंदी है वो बड़ी साफ़ है। रकुल प्रीत सिंह जिन्होंने अजय देवगन के अपोजिट मेन लीड में है, उनकी जो वो है डायलॉग डिलीवरी ठीक ठाक है। सिर्फ एक सीक्वेंस में जहाँ वो मिजान जाफरी के साथ कुछ कुछ ऐसा ड्रामेटिक सीन सा कर रही हैं, उसमें वो जो थोड़ा चिल्ला चिल्ला के जो माहौल बना रही हैं, उसमें वो ऐसी लगी जैसे 90s की कुछ एक ज़्यादातर ही जो फीमेल एक्टर्स होती थी वो जो चिल्लाती थी, तो एक अजीब सी उनमें वो सहजता तो बिल्कुल रह ही नहीं जाती थी उनकी एक्टिंग में, बड़ा ही बनावटी सा लगता था। तो ऐसा उनका भी लगा, अदरवाइज़ वो पूरी फिल्म में ठीक ठाक हैं। फिर बात आती है आर माधवन की। आर माधवन अच्छे एक्टर हैं, तो उनका परफॉर्मेंस भी सही रही है उनकी। और शुरुआत में सीरियस से होते होते बाद में जो उन्होंने थोड़ी कॉमेडी की है वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से की है। फिर जावेद जाफरी को मैं कहूँगी कि जावेद जाफरी बहुत अच्छे एक्टर हैं। वो बात अलग है कि उनका डांस भी अच्छा हुआ करता था जब वो आए, और एक आध मूवी में जब उन्होंने अच्छे डांस वांस किए तो उनको उस तरह की ही रोल मिले, ऑफ़र हुए तो उनको उस तरह के रोल मिले नहीं तो एक्टर वो बहुत अच्छे हैं। तो इस फिल्म में मुझे उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी लगी है। और उसके बाद फिर आते हैं ये मिज़ान जाफ़री, जावेद जाफ़री के बेटे हैं रियल लाइफ में, फिल्म में नहीं। उनको रोल क्यों नहीं मिल रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा। लुक वाइज भी अच्छे हैं और एक्टर भी ठीक ही हैं, उनको इतनी फिल्में ही नहीं मिली, नहीं तो उनकी एक्टिंग और पॉलिश हो जाती। इसमें बहुत सही लगे, उनका मैं स्पेशली ज़िक्र कर रही हूँ। वो भी उसी सीक्वेंस में जिसमें मैंने बात की रकुल प्रीत सिंह की, वो दोनों एक साथ हैं, उसमें वो भी थोड़े ड्रामाई अंदाज ज़्यादा लगा, ज़्यादा ओवर नाटकी है वो भी लगे।
तो ये तो ओवरऑल फिल्म ठीक है एंटरटेनमेंट के लिहाज से। ऐसा भी नहीं ओए होए जी बादशाह कमाल है जी कमाल है, ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ देखी जा सकती है। क्लीन मूवी है और सबके रोल्स अच्छे हैं। हाँ तब्बू को मैंने थोड़ा मिस किया जो इसके प्रीक्वल में थी इस मूवी के। और जहाँ तक अजय देवगन की बात है, अजय देवगन इस तरह के किरदार बखूबी निभा के ले जाते हैं, तो वो तो उनकी तो मुझे परफॉर्मेंस अच्छी ही लगी। लेकिन फिर बात आती है उस्मान अख्तर की। वही पाकिस्तानी ड्रामे पे मैं पहुंच गई। पामाल की बात कर रही हूँ मैं, पाकिस्तानी ड्रामे की। तो उस्मान अख्तर की जो क्या लेयर्ड परफॉर्मेंस है, और जो जो ये ड्रामा है पामाल पामाल के माने अगर आपको नहीं पता है तो मैं इंग्लिश में बता देती हूँ, आप वैसे गूगल में भी चेक कर सकते हैं। डेवस्टेटेड, उसके बाद टेम्पल्ड अपॉन, क्रश्ड, रूइंड, इस तरह से। उनके अपोजिट लीड रोल में है सबा कमर, वो भी एक इंटेलिजेंट अच्छी एक्टर हैं। मुझे लगता है इस ड्रामे में पामाल में सबा कमर थोड़ा दिमाग वाली एक्टिंग है, अच्छी बहुत है, बहुत बढ़िया एक्टिंग है, बहुत जिसको बोलते हैं ग्रिपिंग स्टोरी लाइन है, जिसको पूरी कास्ट ने जस्टिफाई किया बहुत अच्छी तरह से। पूरी कास्ट ने, सब ने बहुत अच्छे से वो अपने अपने किरदार अदा किए हैं। वापस आते हैं सबा कमर की, जहाँ दिमाग से एक्टिंग है और बहुत बढ़िया है, दिल से और दिमाग से। उनकी एक्टिंग में दिमाग ज़्यादा दिखाई देता है, थोड़ा बनस्पत दिल के। और उस्मान अख्तर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट मेन लीड में हैं, उनके दिल ज़्यादा दिखाई देता है। मैंने पहली बार उस्मान अख्तर को किसी पाकिस्तानी ड्रामे में देखा है। ओहो हो ओहो हो। मैंने 8-9 दिन पहले, सुनती तो मैं आ रही थी, अब आप देखना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा अरे वही है, वो इसी तरह का कुछ लव स्टोरी, इश्किया स्टोरी है, इश्क होता है। नहीं, इश्क जब होता है उसके बाद स्टोरी शुरू होती है। और मैंने जब शुरुआत की, शुरुआत से भी कहीं मुझे बिल्कुल बोरिंग नहीं लगा, बहुत ही ग्रिपिंग। मैंने जैसे कि पहले बोला, स्टोरी लाइन है, पावरफुल परफॉर्मेंस है। उसके बाद जो डायरेक्शन है खिज़र इदरीस का, उन्होंने रियलिज्म और फैंटेसी को, फिक्शन को बहुत अच्छे से ब्लेंड किया है। तो आपको शुरुआत में लगेगा, लेकिन शुरुआत में भी आपको बोर नहीं लगेगा। मेरे तो आंसू टपकने लग गए थे कोई तीसरे एपिसोड में, दूसरा या तीसरा एपिसोड था, पता ही नहीं लगता, यू स्टार्ट क्राइंग। तो इस तरह से वो इमोशंस को इतने अच्छे से हैंडल किया गया, इतने अच्छे से निकाला गया है। तो उनकी बड़ी लेयर्ड परफॉर्मेंस है उस्मान अख्तर की। और सबा कमर की जो है बहुत नुआंस्ड परफॉर्मेंस है, चाहे वो किचन चोर्स कर रही हैं, चाहे इस तरह के कुछ कर रही हैं। मैंने ना बताते बताते बता दिया, लेकिन जब देखेंगे तब देखेंगे। बहुत ज़्यादा फिर भी नहीं बता रही, बताने को मेरे पास बहुत कुछ है लेकिन नहीं बता रही। तो दोनों ने कमाल कर दिया। और उस्मान अख्तर की तो, उस्मान मुख्तार की तो परफॉर्मेंस देख के मैं बहुत चक्की हूँ। कैसे, मतलब उन्होंने कैसे क्या किरदार, कितना बढ़िया अंदाज से, कितना बखूबी किरदार निभाया। ओ हो। तो मैंने जब 8-9 दिन पहले बहरहाल जब वो देखना शुरू किया, तो शुरुआत में था, पर मुझे पता था कुछ तो निकलेगा। एक स्टोरी आपको लगेगी बड़ी ही ऑर्डिनरी सी, एक बड़ा नॉर्मल सा, नहीं, लेकिन ये सब आसपास है जो चीज़ें हैं, ख़ासकर इंडिया और पाकिस्तान में ही कुछ चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती हैं। और इस तरह के और एक दो चार मुल्क होंगे तो उसको बड़े अच्छे से प्रेजेंट किया गया। प्रेजेंटेशन तो बाबर कमाल है। तो मैंने देखे थे एक साथ, मैंने तकरीबन 6:30 कोई इवनिंग में शाम को शुरू किया था देखना। यूट्यूब पे है ये, ग्रीन एंटरटेनमेंट पे ये एयर हो रहा है। तो मैंने कोई 11-12 करीब 12 एक एपिसोड करीब देख लिए। 7-8 घंटे मैंने बिंज वॉचिंग की। और फिर मुझे लगा छोड़ा नहीं जा रहा था, ऐसा बहुत टाइम बाद हुआ, मुझे तो एक अरसे बाद ये सब चीज़ हुई है। फिर मैं, खैर मुझे लगा कि मेरे अपने बहुत सारे काम होते हैं, तो मुझे वो फिर छोड़ना पड़ा। और जब से छोड़ा उसके बाद फिर 2 एपिसोड मैंने शायद नेक्स्ट डे या एक दिन छोड़ के देख लिए थे। और अभी 2 एपिसोड मेरे पेंडिंग है, ड्यू हैं देखने, जो अभी लास्ट वीक, अभी अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था, अभी रनिंग है, चल रहा है। तो ये मंडे ट्यूसडे को आता है, तो कल 2 एपिसोड
कल और परसों फिर आएंगे। तो मुझे जो 2 एपिसोड मेरे लास्ट वीक के रह गए वो मुझे ख़त्म करने हैं, मतलब देखने हैं। मैं उसको बड़े आराम से देखूंगी और आज ही देखूंगी अभी, और बड़ा उसको रेलिश करके देखूंगी। और पहले मैं ये ब्लॉग जो है, ये पहले मैं ये रिव्यू जो है एडिट करके आपको पेश कर दूं, उसके बाद फिर मैं उसको देखूंगी। हाँ, दे दे प्यार दे 2 अगर आपने नहीं देखी है तो एक डायलॉग बोलती हूँ। मैं पूरा वैसा का वैसा नहीं बोल रही, एज इट इज़ नहीं बोलने जा रही हूँ। भाग मिल्खा भाग, मतलब मैं अकेली देख रही थी मूवी, पूरे उसमें इंसिग्निया में मैं अकेली थी, और ये वाला डायलॉग सुन के, था भी ये कॉमेडी थी, डायलॉग सुन के मेरी बेसाख्ता हंसी निकल गई। और ऐसे कुछ और चीज़ें भी हैं टुवार्ड्स द एंड, स्पेशली दे दे प्यार दे 2 में। और जहाँ तक पामाल का ताल्लुक है, ये तो क्लास अपार्ट है ये पाकिस्तानी ड्रामा। इसके कुछ डायलॉग्स हैं जो मुझे याद हैं, और बाकी आप खुद देखें कि कुछ डायलॉग आपको पूरे बदन में झुरझुरी दे जाएंगे, कुछ आपके स्माइल ले आएंगे, और कुछ आपको भिगो देंगे अंदर तक, और आपके बाहर भी आंसू बहने लगेंगे। तो एक डायलॉग है इसमें, और मेरी बेटी, डायलॉग दरअसल ऐसे पॉइंट में हैं जो आपको झकझोर जाते हैं या आपको मूव कर जाते हैं, टच कर जाते हैं। तो दूसरा है, और तुम वहाँ एंजॉय कर रही थी। और फिर तीसरा है, ये खुश हो सकते हैं, मैनेज नहीं कर सकते। ऐसे बहुत से डायलॉग्स हैं पूरे ड्रामे में जो अब तक मैंने देखा है, लेकिन अभी जो मुझे याद है उसमें से तीसरा ये है, ये खुश हो सकते हैं, मैनेज नहीं कर सकते। क्या बात है भाई, क्या बात है। मैं इसको बता नहीं रही कौन सा डायलॉग किसका क्या है, क्या बात है कसम से इस डायलॉग में। और इस तरह के बिल्कुल आपको मैं बता रही हूँ, आपको नॉर्मल लगेंगे, लेकिन जब आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ओ हो, ये वाला डायलॉग तो मुझे भुला ही नहीं भूल रहा है। और ऐसे बहुत सारे हैं डायलॉग। तो जल्दी इस ड्रामे के 2 एपिसोड और आने वाले हैं। तो मैं तो जो मेरे लास्ट वीक के 2 एपिसोड रह गए हैं, अब मैं आराम से रिलैक्स होके देखूंगी, पूरा उनको रेलिश करके देखूंगी, जैसा कि मैं आपको बता रही थी। तो वो मैं जाती हूँ और उनको पकड़ती हूँ, और आप भी देख ही डालिए पामाल पाकिस्तानी ड्रामा। ये बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको दे दे प्यार दे 2 का रिव्यू कैसे लगा। हालांकि मैंने उसको ज़्यादा टाइम नहीं दिया, असल में इस समय पामाल के पूरे सुरूर में हूँ, और जो ऐसा सुरूर जो लिंगरिंग है, ऐसे जाएगा नहीं और दिलो दिमाग पे असर करता है देर तक। ये नहीं कि बस फौरी तौर पे वो किया, लंबे टाइम तक इस तरह का जो है राइटिंग आपको ऑडियंसेस को इम्पेक्ट करती है। इसी तरह से पामाल है तो इसका डायरेक्शन है खिज़र इदरीस का, और इसी तरह इस ड्रामे के राइटर का भी जिक्र करना ज़रूरी है, जिनका नाम है जंजबील असीम शाह। तो हो सकता है मैं थोड़ा बहुत प्रोनाउंस इधर उधर कर रही हूँ, लेकिन मोटे तौर पे उनका यही नाम है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी बहुत ही बढ़िया है, चाहे वो एक छोटी बच्ची हो, चाहे वो बाकी लोग सपोर्टिंग कास्ट में हों, सब ने बेहतरीन काम किया है। तो एनीवे आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको दे दे प्यार दे 2 का छोटा सा रिव्यू कैसा लगा। और इस मूवी को मैं रेटिंग दूंगी आउट ऑफ 5 3.5 स्टार्स। एंड मैं बार बार इस फिल्म को एंटरटेनमेंट बार बार बोल रही हूँ। तो मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इस फिल्म में कॉमेडी है। शुरुआत में काफ़ी देर तक कॉमेडी है, फिर जो सेकंड हाफ में है वो सीरियस हो जाती है, और सीरियस भी लगता है किसी वजह से हुई है, किसी सॉलिड वजह से हुई है। ऐसा नहीं लगता कि फोर्स सीरियसनेस फिल्म में डाली गई है, तो वो है। और बाद में जो टुवर्ड्स द एंड जो 15-20 मिनट की जो कॉमेडी है वो भी बहुत लाजवाब है। हाँ, फर्स्ट हाफ में या कहीं ऐसा कुछ है, का डायलॉग है हल्का फुल्का सा जो नियर अबाउट वल्गर लगता है, वैसे पूरा फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है। और जब मूवी एंड होती है, कास्टिंग के साथ साथ हनी सिंह का एक सॉन्ग है जिसने मेरे मुंह का जायका ख़राब कर दिया, बेकार का खामा खा का वो सॉन्ग है, लेकिन
एंटरटेनमेंट के लिए वन टाइम वॉच है।